Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12, electricity and circuits. First, electricity in our everyday life में how it is important हम वो read करते हैं. Okay. We are all familiar with the word of electricity. हम बहुत familiar हैं जो word है electricity का. Electricity play an important role in our life. Electricity जो है वो बहुत important role play करती है किसमें हमारी life के अंदर. Whether it is home, whether it is school, workplace, our daily routine and dependent on electricity. चाहे हमारे घर की बात हो, ऑफिस की बात हो, वर्क प्लेस जो है, स्कूल है, रूटीन में हम काफी सारी चीजों को यूज करते हैं. We use electricity for light, microwave, fridge, washing machine, geyser, fan, mixer, grinder, music system and the list go on and on. मतलब इसकी लिस्ट लंबी से लंबी है, इतनी जगह पर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. बेसिकली इन टुडे लाइफ वी कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. आजकल की जो लाइफ है हम सोच भी नहीं सकते कि हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सरवाइव कर पाएंगे. ओके. देखिए इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन अराइज है कि भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली है क्या, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म है किसका, एनर्जी का. एंड ऑल्सो नोन एज ए, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल देते हैं. ओके बेटा, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक फॉर्म है एनर्जी का जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मोस्ट यूजफुल and the most versatile form of energy. It can be converted. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जैसे ही हम यूज करते हैं वो काफी चीजों में चेंज हो जाती है. जैसे कभी वो हीट एनर्जी में चेंज होगी, कभी लाइट एनर्जी में चेंज होगी, कभी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज होगी और कभी साउंड एनर्जी के अंदर चेंज होगी. तो हम वो सब एग्जांपल्स अभी रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट our chapter. Okay, we use electricity for many purpose to make our task. हम काफी चीजें जो है बहुत पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, यूज करते हैं. काफी सारे टास्क या काम जो होते हैं उनको इजी करने के लिए. फॉर एग्जांपल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप. हम पंप को ऑपरेट करते हैं. पंप को क्या ऑपरेट करते हैं, दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल ऑन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप टैंक. इसमें जैसे अपने घर के अंदर आजकल मशीन्स आने लग गई हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो हमारी पानी का जो जहाँ पर स्टोरेज है उस स्टोरेज से हम अपने ऊपर जो टैंक रखा है उसके अंदर वाटर को ऑपरेट करते हैं. तो सेम वैसे ही फील्ड के अंदर क्या होता है कि कुएं बने होते हैं, कुएं से पानी ग्राउंड लेवल से जो पानी है रूफ की टॉप टैंक तक से अपने को सेंड करना होता है. तो उसमें के अंदर भी हम पंप्स का यूज करते हैं. अपने घर के अंदर अपन मोटर्स का यूज करते हैं. व्हाट आर द अदर पर्पज फॉर विच यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि वो वाटर को ग्राउंड लेवल से रूफ टैंक तक पहुंचाती है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का और भी यूज है, बहुत सारे यूज है बल्कि. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. अभी हमने पहले बात करी कि हम कितनी जगह पर लाइट का यूज कर पा रहे हैं ना, फ्रीजर में, गीजर में जैसा कि आप लोगों ने बताया टीवी में, है ना. तो उन सब आइटम्स के को यूज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. ओके, आप लिस्ट बना सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स. इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारे घर तक लाइट को लेके आती है. रोड, ऑफिसेस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट, इन सब जगह पर लाइट करती है. और आफ्टर सनसेट भी ये हमें लाइट प्रोवाइड करती है. कौन, हु, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, द इलेक्ट्रिसिटी this help us to provide us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch, अगर कुछ जगह पर, अब लाइट जो है आपने देखा होगा, कभी आप गांव जाते होंगे तो वहां पर कुछ जगहों पर लाइट नहीं होती है, या कई बार अपने भी यहाँ पर भी पावर कट हो जाता है. तो उस टाइम पे हम लाइट को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में मे बी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है, यानी इलेक्ट्रिक कट हो गया है, या कुछ जगह पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंची ही नहीं है. तो उन सब जगह पर हम लाइट को कैसे पहुंचा पाए हैं,
थ्रू टॉर्च। आपने टॉर्च देखी है, जब लाइट चली जाती है या पावर कट हो जाता है तब हम लाइटनिंग के लिए किस चीज का यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं। तो टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट, तो टॉर्च का भी यूज हम यूज करते हैं कुछ समय के लिए, ताकि हमें लाइट प्रोवाइड हो सके आफ्टर सनसेट, या कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर लाइट अभी तक नहीं पहुंची है वहां पर। ए टॉर्च हैज अ बल्ब, टॉर्च में क्या क्या होता है, टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। टॉर्च में एक बल्ब लगा हुआ होता है जिसको हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वो बल्ब क्या हो जाता है, लाइटन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जो लाइट को एमिट करना स्टार्ट करता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि जो टॉर्च है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सेल। तो हमने इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, काफी इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है ना। अगर देखिए फ्रिज नहीं होता तो हमारी कितने चीजें हैं, कितने सब्सटेंस, कितनी चीज मटेरियल जो है वो खराब हो जाता है ना। एसी नहीं होता तो हमें कितनी गर्मी में रहना पड़ता। वॉशिंग मशीन है जो हमारे वॉशिंग क्लॉथ्स में हमें हेल्प करती है ना। तो हमारी लाइफ कितनी इजी बनाई है। और आपने फैक्ट्रीज के कुछ देखी होंगी या फैक्ट्रीज का कुछ वीडियो देखा होगा, उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हमारे कितने वर्क बहुत इजी बनाता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, हमारी लाइफ को कैसा बना दिया, लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया है ना। और हमने ये भी रीड किया है इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम सब जगह करते हैं, हाउस के अंदर, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल्स में है ना। हॉस्पिटल में कैसे, जैसे सिटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है ना। और काफी जो हॉस्पिटल की जो ऑपरेशन की जो मशीन्स होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से होती हैं, ये चालू होती हैं, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की हमें क्या होती है, नीड। इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो कम्युनिकेशन की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उन सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जैसे टॉर्च जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है ना, उसको मिल कहाँ से रहेगी उस पर अपन बात करेंगे। जैसे हमारा सेल फोन है जिससे आप क्लास ले रहे हो या आप लैपटॉप से ले रहे हो, कंप्यूटर से ले रहे हो, तो वो सब किससे ऑन होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है। तो कितनी यूजफुल है और कितना कन्वे और कंफर्टेबल बनाया है हमें इलेक्ट्रिसिटी ने। अब जो हमारे सेल फोन में है या टॉर्च की बात करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है ना। वो हमेशा तो जब इलेक्ट्रिक कट होता है तब भी वो वर्क करती हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च यू प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, टॉर्च को आपने कभी ध्यान से देखा होगा, उसके इनसाइड के अंदर एक बल्ब होता है, ठीक है, जो प्रोवाइडेड एज द इलेक्ट्रिक सेल। तो उस टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है। आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा है, देखा है क्या कभी। देखिए इलेक्ट्रिक सेल हम कहाँ यूज करते हैं, रिमोट के अंदर आपने देखा होगा, आपका जो टीवी का रिमोट है ना, क्लॉक के बैक साइड में भी हम एक इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक सेल की स्ट्रक्चर जो यहाँ पर 12.1 पिक्चर दिया हुआ है इसके जैसी होती है, ठीक है। इस 12.1 में आपको ये बताया हुआ है कि जो एक सेल होता है उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। वर्ड समझ में आ रहा है बेटा आपको, क्या हो रहा है, वो अपर साइड में जो मेटल कैप होती है, आपने कभी भी एक सेल को देखोगे तो उसके ऊपर की तरफ इस तरीके की मेटल कैप होती है। जो मेटल कैप है वो किसके जैसे काम करती है, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हमने क्या बोला बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। नीचे की तरफ जो मेटल प्लेट होती है इस तरीके से, ये दिख रही है आपको, ये वर्क करती है बेटा नेगेटिव टर्मिनल। क्या बोल रही हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये बता रहे हैं आपको कि भाई इलेक्ट्रिक सेल का यूज हम अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस में, आपकी घड़ी के अंदर भी आपने देखा होगा एक राउंड कलर का जो सेल लगता है वो भी इसी तरीके से फंक्शन करता है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। ट्रांजिस्टर, रेडियो हो गए, उनके अंदर कैमरा एंड मैनी अदर डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल, क्या आपने कभी बहुत ध्यान से इसको देखा है, एक सेल को देखा है।
You might have noticed that it is a small metal cap on one side. आपने जब भी इस सेल को देखे या देखा होगा तो आपने एक छोटी मेटल कैप देखी होगी, एक साइड के अंदर होती है, ठीक है, एंड अदर साइड में एक मेटल डिस्क लगी होती है, उस पर कोई कैप नहीं होती अदर साइड में, ठीक है। तो डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? आपने नोटिस किया होगा कि कौन सी साइड के अंदर प्लस साइन है और कौन सी साइड के अंदर माइनस साइन है। द मेटल कैप इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो जो मेटल कैप होती है वो कौन सा टर्मिनल होता है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। एंड मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जो मेटल डिस्क होती है वो किसके जैसे बिहेव करती है? नेगेटिव टर्मिनल के जैसे बिहेव करती है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, भले रिस्ट वॉच में वो होगा या आपके रेडियो में यूज हो रहा होगा, अलार्म क्लॉक में यूज हो रहा होगा, उन सब सेल के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इट्स क्लियर? ओके। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक सेल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक सेल के साथ में तो कोई सर्किट भी नहीं जुड़ा हुआ, ओके वैसे तो देखिए सपोज करते हैं कि भाई हमारा जो गैस या अपन प्रेस की बात कर लेते हैं, प्रेस को हम स्विच में लगाते हैं, ऑन करते हैं, तब वो प्रेस वर्किंग में आती है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो क्या हम इसके अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं? भाई इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आती कहाँ से है? तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कभी भी आप कोई खराब वेस्ट हो गया है जो इलेक्ट्रिक सेल, उसको तोड़ कर देखोगे तो उसके अंदर काफी सारे केमिकल्स स्टोर रहते हैं। ओके किसके अंदर? इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ओके तो एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं उसके इनसाइड में। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब ये केमिकल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ये जितना भी केमिकल इस सेल के अंदर होता है वो यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और आप उसके बाद में ये पूरा केमिकल यूज हो जाता है, तब ये क्या करता है? बल्ब को ग्लो नहीं करता, यानी कि ये वह फंक्शन करना बंद कर देता है या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है जब उसका केमिकल जो होता है वो एंड हो जाता है। तब अपन कहते हैं कि जो सेल है वो क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया है। ओके The electric cell then has to be replaced with new one. अब उस इलेक्ट्रिक सेल को हम वापस एक न्यू सेल से चेंज कर देते हैं। ओके तो आपको मेन चीज समझ में आई, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर कुछ केमिकल्स फिल होते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर अपन से पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेल, तो हम कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रिकल सेल एक डिवाइस है। ओके तो एन इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस दैट चेंजेस chemical energy into electricity. Chemical energy into electricity. Okay. It produces a very small amount of electricity. जो ये सेल होते हैं इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई पावर की नहीं निकलती है, बहुत लो अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विच इज सफिशियंट टू रन स्मॉल डिवाइसेस। जो स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सफिशियंट होती है स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे क्लॉक हो गया, टॉर्च, कैलकुलेटर, रिमोट कंट्रोल्स एंड टॉयज, इन सबको इजीली वो फंक्शन में ला सकती है क्योंकि स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे यूं नहीं कि हम एक दो सेल लगाए और हमने प्रेस को ऑन कर लिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हमें रिक्वायर होती है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सेल इज अ ड्राई सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका एक अदर नेम क्या है बेटा? ड्राई सेल भी है। क्यों ये ड्राई सेल है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड, क्योंकि इस सेल के अंदर बिल्कुल भी लिक्विड सब्सटेंस नहीं होता है, सिर्फ ड्राई केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए हम इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? ड्राई सेल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? ड्राई सेल। ओके although a dry cell is not really dry, contain a chemical paste are called electrolytes. अब इसके अंदर केमिकल पेस्ट फिल होता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, हमने रीड तो कर लिया है लेकिन आपको एक्सप्लेन क्या क्या करना है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? एक कॉमन इलेक्ट्रिक सेल कैसा होगा? एक सिलेंड्रिकल। अब आपको ये जो शेप है आपने मैथ्स में रीड किया है, कैसी शेप है ये बेटा?
सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो एक सेल जो होता है कैसी स्ट्रक्चर का होता है, एक कॉमन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंड्रिकल शेल होती है, उसमें एक मेटल कैप होती है, ए मेटल कैप ऑन वन साइड, मेटल कैप होगी वन साइड में, विच इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल कैप वन साइड में होगी और जो कैसी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और उसको हम मार्क कैसा कर देते हैं, पॉजिटिव का मार्क कैसे होता है, प्लस वाला जो निशान है वो पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट हम कहेंगे भाई नीचे अदर साइड में क्या होगा, एक मेटल डिस्क होगी विच इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ये जो मेटल डिस्क है वो कैसी टर्मिनल की है, नेगेटिव टर्मिनल की है। एंड अदर थर्ड चीज, इसके इनसाइड के अंदर केमिकल पेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो केमिकल पेस्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, प्रेजेंट इनसाइड इन बिटवीन टू टर्मिनल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में प्रेजेंट होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल हैं, भले हमारी रिस्ट वॉच में लगने वाला राउंड कलर का राउंड सेल है, एक थिक होते हैं, थोड़े ब्रॉड होते हैं, राउंड कलर में होते हैं, एक पेंसिल सेल होते हैं, सब किसी भी टाइप का सेल प्रेजेंट हो, उन सब के अंदर मेन चीज क्या है, उसके अंदर टू टर्मिनल्स प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ओके बेटा। दैट्स इट, वी टेक अ न्यू टॉपिक in next class, okay class।